सतगुरु की वाणी है 559 नंबर। गुरुदेव हमें कह रहे हैं, चर चारी बना, बोझ भारी बना। सतगुरु कह रहे हैं कि चर चारी बना, यानी जो मनुष्य, चर यानी मनुष्य, जिसे चर अचर कहा जाता है। यानी चर माने जो जिसमें गति है, जिसमें चेतना है, और अचर जिसमें चेतना नहीं है, जो स्थिर रहता है, जैसे जड़ प्रकृति। तो कहा चर चारी बना। जो मनुष्य है जिसमें चेतना है, वो आज दास बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अपनी चेतना को या अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुआ है, इसलिए कहा चर चारी बना। जो मनुष्य जिसके भीतर ईश्वर है, वो आज दास बना है या दूसरों के ऊपर निर्भर है। क्यों? क्योंकि अपनी शक्तियों को, अपने आप को भूला हुआ है। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि चर चारी, बोझ भारी बना। तो मनुष्य जो है, वह बोझ भारी बना। मनुष्य का जो जीवन है, जो चर है, यानी चर के समान चर है मनुष्य, वो चारी बना, जैसे चरता ही रहता है। जिस तरह से पशुओं का जीवन है, उनका जीवन केवल 4 जगह तक ही सीमित है, आहार, व्यय, निद्रा, मैथुन। वैसे ही मनुष्य भी उसी तरह पशुवत जीवन ही जी रहा है, चारी बना हुआ है, यानी केवल इन चारों में ही लगा हुआ है, आहार, व्यय, निद्रा, मैथुन। तो कहा इन सब में लगकर मनुष्य अपनी चेतना को भूल गया, ईश्वर को भूला हुआ है, और ईश्वर को भूलने के कारण उसके जीवन में कष्ट, चिंताएं, दुख बढ़े हुए। इसलिए वो आया तो था संसार में बोझ लोगों का हटाने के लिए, खुद का हटाने के लिए, लेकिन खुद ही उसका जीवन बोझ से भरा पड़ा है। तो कहा बोझ भारी बना। उसके मन पर कितना बोझ आ गया है, कितनी उसके भीतर में आसक्तियां हैं, कितना ही उसके भीतर में वासना भरी पड़ी है, कितनी चिंता, अभाव, सब कुछ भरा पड़ा है। इसलिए उस जीवन में बोझ बढ़ता ही चला गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस तरह से ये बोझ कैसे हटे, जब हम इस बोझ को छोड़ते जाएं, परमात्मा के चरणों में इस बोझ को, अपने मन के बोझ को छोड़ते चले जाएं। क्योंकि बोझ लेकर मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता, ज्यादा नहीं चल सकता। ज्यादा वजन लेकर हम चलना चाहें तो ज्यादा नहीं चल सकते, थोड़ी दूर में रुकना पड़ता है। और वही निर्भर होकर चले तो हम लंबी दूर तक जा सकते हैं। इसी तरह बता रहे हैं कि मनुष्य चर है, यानी चलने वाला है, गति है उसके भीतर, तो वैसे ही उसके मन में भी गति बनी रहे। उसका मन इन अभाव, चिंताओं में या
आसक्तियों में ठहरे नहीं, नहीं तो बोझ बन जाएगा। और चलता रहिए, जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उसमें रुके नहीं, आगे चलता रहे, गति करता रहे, तो वो जीवन में आनंद, चलते हुए सब कुछ फेस करते हुए भी आनंद पाता रहेगा और अपने जीवन के लक्ष्य को पा जाएगा। हाँ, यही समझ में आया मुझे वाणी का भाव।